वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। मतलब कि अब ऐसा लग रहा है जैसे कि बिग बॉस ओटीटी इज ओनली फॉर दी फेवरेटिज्म, बिग बॉस ओटीटी इज ओनली ओनली फॉर दी ग्रुपिज्म, एंड बिग बॉस ओटीटी में अब सिर्फ और सिर्फ हमें जो है एक एक ऐसा लेवल दिखेगा जो कि एकदम से गिरा हुआ है। अगर कोई डिग्निफाइड कंटेंडर है तो वो खेल नहीं सकता। अगर कोई कंटेंडर जो है अपनी शिद्दत के साथ खेल रहा है, कुछ अगर प्लानिंग प्लॉटिंग बिहाइंड कर रहा है, तो उसको एक्सपोज कर दिया जाता है, और वो भी कैसे? जनता के सवाल से। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे भारतवर्ष में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, इतने ज्यादा लोग हैं, और सबको क्या सिर्फ अक्षरा से प्रॉब्लम है, या फिर फॉर द मैटर ऑफ दैट ओनली दिव्या से? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आज के पूरे एपिसोड को देखने के बाद निकला। और भाई वो कहते हैं ना कि भैया सनम तुम जा रहे हो तो एक काम करो, बेइज्जती के लड्डू खा के जाओ, क्योंकि तुमने जो है सचमुच में कंटेंडर्स का जीना हराम कर दिया था, तो बेइज्जती करा के जाओ, लेकिन तुम जाओ। क्योंकि अक्षरा मिलिंद निकले तो ऐसे ही कुछ। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूस में। चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर राहुल भोज के नाम से, RAHULBHOJ के नाम से हूं मैं, तो वहां पर मुझे फॉलो अवश्य करें। अब दोस्तों आज के पूरे वो कितने बजे शुरू हो गया था? 7 बजे से शुरू हो गया था शायद। वो पहले तो उनका झगड़ा वगैरह सब वो चीजें चल रही थी, निशांत, मूज, प्रतीक, इनके बीच की सारी चीजें चल रही थी। लेकिन उसके बाद जो करण जौहर साहब 8 बजे से आए और उसके बाद अभी 10:30 बजे खत्म हुआ, मैं सोचूं यार ये क्या, मतलब क्या देखा? मेरा सबसे पहला सवाल है दोस्तों, मैं आज बिल्कुल भी ऐसे डिटेलिंग, पूरी एकदम डिटेलिंग नहीं, क्योंकि आज जो ऊपर ऊपर चीजें बात करनी है वो यही है कि क्या वाकई में अक्षरा और मिलिंद का सचमुच में इविक्शन फेयर था? नंबर 1। नंबर 2, दिव्या को एक बार फिर से मेकर्स ने जो है जो क्रिएटिव्स हैं उन्होंने गिराने के लिए फिर से एक नई साजिश रच डाली है। एक बार फिर से दिव्या को कर दिया अकेला, और अब इस बार फिर से दिव्या नॉमिनेशन में आएगी। दिव्या एक बार फिर से कैप्टनसी से हाथ धो बैठेगी, और एक बार फिर से जो है हो सकता है चांसेस कि वो इस हफ्ते निकल जाए, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़े। और आपको कनेक्शन की थीम बनानी है। अरे कनेक्शन थीम बनानी है तो उस पर कम से कम कुछ करो तो सही। सबसे पहले आज बात करते हैं मिलिंद और अक्षरा की, ठीक है। एक तो ये लोग जिस तरीके से खेल रहे थे, एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बने हुए थे, स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वही है, बिग बॉस का घर है भैया, फेवरेटिज्म तो होगा ही, कहीं ना कहीं लोगों को बढ़ावा तो मिलेगा ही। जो लोग जो हैं थोड़े से चीजें कर रहे हैं, जो लोग थोड़े से दूसरों की बिकिनी पहनने को कह रहे हैं, या एस फ्लॉन्ट कर रहे हैं, या व्हाटएवर, उनको तो प्रायोरिटी बनेंगे ही बनेंगे वो, क्योंकि ये ओटीटी है। और कहीं ना कहीं भाई लोगों को ये भी तो दिखाना है, हालांकि वो आगे जीतेंगे नहीं ये हमको नहीं पता, लेकिन उनको आगे तो लेके जाना है, क्योंकि वो डिग्निटी सब छोड़ छाड़ के खेलते हैं, राइट। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला तो मिलिंद और अक्षरा को तो आज मुझे इतना बुरा लगा ना, बंदी के लिए इतना बुरा लगा ना, मतलब कि इतने सारी ऑडियंस है। मतलब मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ मुझे ऐसा लगता है अगर उनसे भी मैं पूछना शुरू कर दूं ना, तो उनमें से सबके पास एक क्वेश्चन होंगे, वो भी अलग अलग कंटेंडर्स के लिए। वहीं पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ अक्षरा के लिए क्वेश्चन थे। क्यों? क्योंकि अक्षरा को बेइज्जती करानी थी, अक्षरा को बेइज्जती करा के इन लोगों को भेजना था। अक्षरा, ऑब्वियस सी बात है, अक्षरा को वोट ज्यादा मिल रहे थे। अक्षरा ऑफ कोर्स जो है ज्यादा वोट मिल रहे थे, और प्लस अक्षरा स्ट्रांग भी है, कहीं ना कहीं वो खतरा बन रही थी, तो भाई ठीक है निकाल दो। मिलिंद को क्यों निकाला? मिलिंद या अक्षरा में से दोनों को में से किसी एक को क्यों रखा? राइट, दोनों को क्यों निकाला? क्यों? ताकि दिव्या का कनेक्शन ना बन पाए। दिव्या का अगर कनेक्शन बना तो दिव्या हो जाएगी स्ट्रांग। दिव्या का अगर कनेक्शन बना दोस्तों तो दिव्या इन सब के ऊपर भारी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं जो शमिता शेट्टी जी को सपोर्ट मिल रहा है एक अच्छा वाला, वो सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। क्योंकि देख के तो ऐसे ही लगा, अगर शमिता शेट्टी को जो रूल तोड़ने के लिए बिग बॉस में हिंदी में बोलते हैं, आप करण जौहर के साथ, करण जौहर खुद इंग्लिश में बोलते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता कि किस तरीके के होस्ट हैं, जब इतनी आपकी ऑडियंस है जो हिंदी भाषी हैं, जो हिंदी में बात करती हैं। सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे टॉक इन इंग्लिश। मतलब कि अगर मैं भी चाहूँ तो रिव्यू इंग्लिश में दे दूँ, लेकिन मुझे ये सोचते, मतलब हिंदी का शो है, हिंदी की ऑडियंस है, तो हिंदी में बात करो ना भाई।
आपको इंग्लिश में क्या गुटर पुटर करनी है? अपने देश में तुम इंग्लिश को इतनी प्रायोरिटी, इतनी तवज्जो क्यों? काय को, किस लिए? मुझे समझ में नहीं आता। वही अक्षरा आज बैक टू बैक, मतलब स्टार्टिंग के 3 सवाल अक्षरा को क्यों 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 आपने ऐसा क्यों कहा, आपने नेहा? तो बेसिकली ये था मेकर्स का प्लान कि भैया इसको तो हम निकाल रहे हैं चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि ये कल को खतरा बन सकती है, दिव्या के साथ मिलकर ये गजब खेल सकती है। सो बेटर करते हैं, हम एक काम करते हैं, दोनों को निकाल देते हैं, लेकिन अक्षरा को ऐसा निकालते हैं कि हम पूरा एकदम वो जो कहते हैं ना कि एकदम कपड़ा भिगो के एकदम मारने वाली बात, बेइज्जती को एकदम भिगो भिगो के मारने वाली बात। तो सेम वहां पे अक्षरा के साथ ऐसा हुआ, सेम वहां पर अक्षरा के साथ ऐसा ही हुआ। मिलिंद तो चलो पिस गया बेचारा, मिलिंद को तो खैर, मिलिंद तो अच्छा दिल का यार, ठीक है, उसके लिए उसने पहले भी बोल दिया था ठीक है मेरे को जीतने से नहीं है, मैं आया, मेरे को अपनी पर्सनालिटी दिखा। और मैं बता रहा हूँ इन लोगों में से जो अभी घर के अंदर है ना, उनमें से सबसे ज्यादा प्यार बाहर मिलिंद को मिलेगा, क्योंकि मिलिंद सचमुच में एक स्वीट हार्ट है, सचमुच में एक डार्लिंग है, और जिस तरीके से उसने खेला है घर में वो लाजवाब है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि मिलिंद जबरदस्त खेले हो भाई तुम। अक्षरा जी के बारे में भी यही कहना चाहता हूँ। अब एक बात बताओ, मतलब आज से पहले बिग बॉस के घर में इस तरीके की प्लानिंग प्लॉटिंग तो सब करते हैं, निशांत मूस हमेशा करते हैं, उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग क्यों नहीं तुम रिवील करते? दिव्या ने यहाँ पर जो है अक्षरा को बात बोली तो भैया जनता के थ्रू, मतलब जनता को बनाया बल्ली का बकरा। पहले क्या होता था कि होस्ट बोल देते थे तो उन पर सवाल उठते थे, अभी जनता बोल रही है तो जनता पे सवाल क्यों उठेगा, राइट? अरे भाई प्लानिंग प्लॉटिंग है, अगर दिव्या ने उसको प्लानिंग प्लॉटिंग बताई है, उससे शो इंटरेस्ट हो रहा है, इंटरेस्टिंग बन रहा है, तो क्यों उसको आप नहीं ले रहे हो? आप उस चीज को क्यों नहीं समझ रहे हो? नहीं, आपको एक्सपोज करना है चीजें रख के, कहीं ना कहीं प्लानिंग प्लॉटिंग रखनी है, और कहीं ना कहीं दिव्या को अगेन विलन बनाना है घर का। देखिए ये स्टार्टिंग से ही कोशिश हो रही है, क्योंकि दिव्या ने, हम सबको पता है कि ये सवालात कर दिए थे मेकर से सीधे कि भाई एक तो नंबर 1 ये क्या है, मतलब कि आपने बोला था कि कनेक्शन वाला ये क्या सिनेरियो है, जो कि करण जौहर ने भी बोला था। फिर उन्होंने होस्ट पे भी सवाल खड़े कर दिए थे कि आप शमिता शेट्टी को क्यों बायस्ड करते हो, तो भैया ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं तो चीजें निकलेंगी, तो वो निकल कर आ रही हैं शो के अंदर। भाई शमिता और बाप रे बाप निशांत के बीच का झगड़ा, निशांत के मन में जो भरा पड़ा है ना शमिता के लिए, बाप रे बाप, लिटरली मतलब घर में अगर कोई सचमुच में शमिता की हुकूमत पर जो है धावा बोल सकते हैं तो वो या तो दिव्या है या तो फिर निशांत है, बाकी का कोई नहीं है। प्रतीक नेहा के मोह जाल में है, तो और नेहा जो है शमिता के सपोर्ट में है, तो इसलिए प्रतीक ज्यादा अब नहीं बोल रहा है, और नेहा, प्रतीक और राकेश और शमिता के बीच में बॉन्डिंग बन रही है। वहीं अगर बात की जाए दोस्तों तो मूस और निशांत, इन लोगों की अलग ही खिटपिट चल रही है, जिसमें कि प्रतीक को विलन भी बनाया जा रहा है, लेकिन प्रतीक ऑब्वियस सी बात है, प्रतीक की अपनी राय है, अपनी चीजें हैं, तो प्रतीक ने साफ बोल दिया कि भैया मेरी चीजें अलग हैं। स्टार्टिंग में ही देख लीजिए करण जौहर साहब आए और उन्होंने बैक टू बैक वार किस पे करे, वो जोड़ी पे करे जो निकलने वाले थे, उस व्यक्ति पे करे जो अकेला है। क्यों भाई, इस हफ्ते क्या इनकी गलती थी? शमिता की वाली जो गलती थी जिसके चक्कर में घर को सजा मिली, राइट, उस पर अगर निशांत ने बात रख दी तो निशांत का पॉइंट क्यों नहीं जन्मने लगा? वो तो अच्छा है निशांत थोड़ा करण जौहर को जानते हैं, उनके साथ फिल्मों में काम कर चुके हैं, या फिर शो में कलर्स के साथ अच्छा उनका कॉन्ट्रैक्ट है। वरना अगर निशांत कोई मूस टाइप के बैकग्राउंड से आते, या फिर मिलिंद गावा, क्योंकि वो दूर, या अक्षरा सिंह जो दूसरी इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं, तो यहाँ पे यार धो देते निशांत को कि तुमने शमिता को कैसे बोल दिया, तुमने शमिता पे पॉइंट्स कैसे रेज कर दिए। शमिता बोले तो वाह मजा, और अगर निशांत बोले तो उसकी सजा। ऐसा क्यों भाई? ये कहाँ की पार्शियलिटी है, ये समझ में नहीं आता। प्लस राकेश को अभी स्टैंड ले लेना चाहिए, इट्स हाई टाइम। वो तो चलो राकेश, मैं तो ये कहता हूँ ना, राकेश का कुछ ऐसा होना लिटरली गेम पलट जाए, क्योंकि दिव्या को शायद इस हफ्ते भी वो बनाने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे में मैं चाहता हूँ लिटरली कि राकेश जो है शमिता के साथ कांटेक्ट तोड़े, बट अभी तो दिल का मामला आ गया है, थोड़ा सा लवलपाटा शुरू हो गया है, तो ऐसे में दिल का मामला आ गया है, तो भाई कहीं ना कहीं राकेश उन्हीं के साथ रहेंगे। बट आई रियली वांट कि राकेश जो है वो शिफ्ट हो, और राकेश जो है वो दिव्या के साथ कनेक्शन बनाए, क्योंकि अगर वो बन गया ना दोस्तों तो लिटरली मजा आ जाएगा। शमिता क्या करेंगे अकेले, क्या वो इतना आगे तक सरवाइव कर पाएंगी इसके साथ, राइट, अकेली होकर? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा, और किस हद तक जाएंगे मेकर्स शमिता को आगे बढ़ाने के लिए, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब भाई देखो, पिछले ही हफ्ते मैंने बता दिया था कि पिछले हफ्ते जो नॉमिनेशन हुआ है वो सिंपल सी बात है, नेहा को बचाने के लिए हुआ था। अब इस हफ्ते क्या होगा? इस हफ्ते कौन होगा? ऑफ कोर्स एक तो दिव्या होगी नॉमिनेट, राइट, उसके अलावा कौन? मूस
शायद जा सकती है, मूस हो सकती है, या फिर नेहा को नहीं करेंगे जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट, क्योंकि नेहा जो है वो प्रतीक को कहीं ना कहीं चला रही है और सारी चीजें, और वो देखने में लग ही रहा है। सो दोस्तों, ओवर एंड ऑल आज का तो मैं सारांश यही बता सकता हूं कि भैया मस्त जम के हमें ग्रुपिज्म और फेवरेटिज्म देखने को मिला, और कहीं ना कहीं अक्षरा और मिलन के लिए बुरा इस बात का लगा कि जाते जाते जो बेइज्जती और जो जिल्लत के लड्डू खाए हैं इन लोगों ने, वो सच में हैरान करने वाला है। क्या इस हफ्ते में पूरा सिर्फ उन दोनों की गलती थी? ये सोचिएगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलता हूं, अपना ख्याल रखें।